हाय। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्निका मोंटेना। ठीक है, तो अर्निका मोंटेना सेम हम लोग एलन कीनोट से ही पढ़ने वाले हैं, बट ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं बीच बीच में आपको ना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के भी गड़बड़ गड़बड़ वाले ना टिप्स देने वाली हूँ। एंड जो भी आपको प्रैक्टिस में या फिर घर के यूज में या फिर ओपीडी के यूज में भी आने वाले हैं वैसे मैं टिप्स देने वाली हूँ। एंड ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताऊंगी, तो ना ये लेक्चर ध्यान से सुनना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अर्निका मोंटेना ये फुल नेम है, हैनेमन इसके प्रूवर है। एंड ये जो रेमेडी है ये होल फ्रेश प्लांट से बनी है। ठीक है, कॉम्पोजिट है, इसकी फैमिली है। देन लेपर्ड्स बेन ये कॉमन नेम है। अर्निका हम लोग क्यों देते हैं? मार लगने पे देते हैं अर्निका, राइट। तो बहुत सारे लोग सिर्फ उतना ही अर्निका को प्रैक्टिस करते हैं कि कुछ भी लगा, ओपीडी में कोई भी ऐसे थका हुआ आ रहा है, बदन दर्द कर रहा है या फिर है ना कुछ किधर लगा है, लेम ब्रूज फीलिंग है, दे दो अर्निका, बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अर्निका बहुत सारे और यूज होते हैं अर्निका के। ठीक है, सो विल सी कॉन्स्टिट्यूशनली अर्निका का पेशेंट कैसे रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली नर्वस वुमेन रहती है, मतलब कैसे रहती है, वो बहुत सेमी हुई सी, बुझरी हुई सी, ऐसे बहुत शांत सी लड़की रहती है। बहुत काम करती रहेगी, कोई भी कुछ भी बोलो वो काम करती रहेगी, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी आप उससे काम करा लो वो कर लेगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पेशेंट चीज लाइवली लाइवली एक्सप्रेशंस एंड वेरी रेड फेस। ठीक है, लाइवली एक्सप्रेशंस मतलब जैसे ना मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो ना आपको मेरे से बात करके अच्छा लगेगा, ए भाई इसको तो कोई तकलीफ नहीं है, लगता है इसको तो ना कुछ भी परेशानी नहीं रहेगी लाइफ में। ऐसी वो लड़की दिखेगी आपको, ऐसे वो बंदा दिखेगा आपको। ठीक है, एंड शी विल हैव ए रेड फेस, फ्लश्ड अप फेस रहेगा उनका, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, बट उनका फेस का टाइप ही वैसे रहेगा। ओके, उसके बाद है ना वो पेशेंट्स है ना ऐसे दुबले पतले मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब टाइप के पेशेंट्स हो सकते हैं अर्निका के पेशेंट्स। फिर वो पेशेंट्स को है ना थोड़ा बहुत भी काम कर लिया तो है ना तकलीफ हो जाती है, बट वो फिर भी वो काम करते हैं। ये डिफरेंस है अर्निका का। ठीक है, अर्निका के पेशेंट्स कैसे रहता है ना, दिन भर वो काम करते रहेंगे और है ना थोड़ा भी बहुत काम कर लिया तो उनको है ना बहुत हाथ पैर में दर्द, या फिर है ना उनको आप ये बोलो कि मैंने कुछ हेवी उठा लिया, एक 5-10 लीटर का ना बकेट उठा के मैंने ना किचन में रख दिया, बाथरूम से उठा के मैंने किचन में रख दिया, उतने में मेरा कमर पकड़ने लगेगी, मेरा ये शोल्डर पेन करने लगेगा, एंड माई फिंगर या फिर रिस्ट बहुत दर्द करेगी। सो दिस इज व्हाट द अर्निका पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग टू यू। ठीक है, स्ट्रांग रहेंगे लेकिन खुद को बहुत वीक समझेंगे ऐसे थोड़ी बहुत एक्सर्शन के बाद। फिर मेंटल जनरल्स, मेंटल जनरल्स इसके कोई खास नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अनकॉन्शियसली वो आंसर्स करेंगे, डिलीरियम में आंसर्स करेंगे और फिर वो सो जाएंगे, फिर वो डिलीरियम में चले जाएंगे। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट अगर होगा उसको हम लोग उठा के, ओए भाई उठ, और कुछ तो क्वेश्चन पूछेंगे, तेरा नाम क्या है, वो आपको नाम पता सब कुछ बता देगा, और फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो सो जाएगा, फिर वो मतलब अधमरी हालत में चला जाएगा, फिर भी वो राइट आंसर देगा, वो डिलीरियम में रहेगा भी तो भी वो राइट आंसर देगा। दिस इज व्हाट द अर्निका पेशेंट्स इज। और वो लोग है ना किसी पे मर्सी नहीं करते, वो पेशेंट है ना मतलब चल ये तो मैंने देखा है, मतलब ऐसे बोलते ना कोई कोई मराठी में हमारी इधर मन की ना, मी खूप पावसाळे बघितलेस, तू मला ना शहाणपणा शिकू नकोस। दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स आर देयर, द अर्निका पेशेंट्स। ठीक है, सो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी ये सब कुछ करके हो चुका है। सो दिस इज व्हाट द अर्निका पेशेंट्स विल से। देन फिजिकल जनरल्स, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग्स, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग्स, ये मैं बार बार बता रही हूँ बिकॉज ये ही अर्निका का कीनोट है। वो ब्लैक में बोल्ड में लिख लेना, ब्लैक में नहीं लिखना है, बोल्ड में लिख लेना, उसको अंडरलाइन कर देना। एग्जाम में ये बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ, नोटिफाई किया हुआ जो चीज रहता है ना वो एग्जामिनर फट से पकड़ लेता है और आपको है ना ऐसे फट फट से मार्क्स मिलते हैं। और ना अगर आपको स्मार्टली अगर अर्निका या फिर कोई भी और रेमेडी लिखनी हो तो इसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जो भी कोई क्लिनिक में यूज करने वाले जो यूजेस रहते हैं वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे ना आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं वैसे लिखती थी तो मुझे लगता है कि आप भी वैसे लिखो। सो ना आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, तो sore limb bruised feeling all over the body and they will feel as if the body has been bitten and traumatically affected। ठीक है, मसल्स थोड़ा बहुत भी काम कर लिया फिर भी उसके मसल्स बहुत स्टिफ या फिर लेम्ड और ब्रूज्ड रहेंगे, थोड़ा काम कर लिया फिर भी। फिर कैनॉट बेयर पेन, वो कभी भी पेन बेयर नहीं कर सकते, उनको बहुत ऐसे लगता है कि है ना बस यार बहुत हो गया, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो करते रहेंगे। हाँ, ऐसे रहते हैं वो लोग। फिर होल बॉडी विल बी ओवर सेंसिटिव, वो बहुत ओवर सेंसिटिव रहते हैं। मैंने बोला ना आपको, बाथरूम से किचन में सिर्फ बकेट उठाया फिर भी वो अटक गए ऐसे, फिर भी उनको दर्द होने लगा। एवरीथिंग ऑन विच ही और शी विल लाइज विल बी हार्ड। ठीक है,
जो भी कोई सरफेस, अगर मैं गद्दे पे भी सो रही हूँ, अभी मैं गद्दे पे बैठी हूँ, अगर मैं गद्दे पे भी बैठी हूँ ना, मुझे ऐसे लगेगा कि ये सरफेस कितना हार्ड है। भले ये बहुत स्पंजी है, इसमें स्प्रिंग है, सब कुछ है, फिर भी आपको है ना स्लिप वाला क्या रहता है, वो स्लिप वेयर वगैरह कोई और जो ब्रांड्स रहते हैं, स्लिप वेल सॉरी, तो वो वाला ना स्लिप वेल का अगर गद्दा भी दे दिया ना, फिर भी आपको आराम नहीं मिलेगा, फिर भी आप बोलोगे, कंप्लेन करोगे ये बहुत हार्ड है, ये अच्छा नहीं है। वो हम लोग अर्निका का पेशेंट क्या करेगा, वो है ना सॉफ्ट जगह ढूंढने जाएगा और उसको वो जगह मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जमीन पे बैठा उसको हार्ड लगेगा, गद्दे पे बैठा उसको हार्ड लगेगा, टेबल पे बैठा उसको हार्ड लगेगा, हर एक चीज में उसको हार्ड लगता है ना सोने पे, ठीक है, पीठ पे, मतलब जो भी उसको पीठ रहता है ना, बहुत हार्डली सरफेस लगते हैं उसकी पीठ को। फिर उसके बाद हेड, हेड कैसे रहता है, ग्रोइंग ऐसे लगता है उनको, हेड में बहुत ज्यादा उनको पेन भी रहता है, और हाइड्रोसिफेलिस उनको रहता है, किसी किसी के पेशेंट्स को लगने पे उनको हाइड्रोसिफेलिस हो जाता है, या फिर है ना उनको ऐसे कोल्डनेस रहता है फोर आर्म्स पे, और है ना कैसे रहता है इनके बच्चे ना, मैं आपको बताती हूँ, अपर बॉडी जो रहती है ना बहुत हॉट रहती है, लोअर बॉडी जो रहती है बहुत कोल्ड रहेगी, तो इनका हमेशा है ना सिर, मतलब मम्मी उनकी हमेशा कंप्लेंट करेगी, इनका सिर, इस बच्चे का सिर ना खेलने पे इतना तप जाता है, उसको बुखार ही चढ़ जाता है, लेकिन वो बुखार नहीं होता, ठीक है। ध्यान में रखो, जब भी किसी की मम्मी बोलती है ना कि ये खेल के आता है तो इसका सिर है ना बहुत ज्यादा गर्म लगता है, इसको बुखार चढ़ जाता है, नहीं, इसको बुखार नहीं बोलते, ठीक है। उसका है ना एक तो पहले से ब्रेन का डेवलपमेंट चालू रहता है, उसके ऊपर ना ये खेल के आता है तो उसकी शरीर तप जाती है, उसके ऊपर अगर वो अर्निका का पेशेंट रहेगा तो उसका हेड तो भाई क्या बोलते हैं, हॉट रहेगा ही भाई, ठीक है। मेनिंजाइटिस इनको रहता है आफ्टर मैकेनिकल एंड ट्रॉमेटिक इंजुरीज, मेनिंजाइटिस हो जाता है, स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं कर पाते ये नेक को, नेक के मूवमेंट्स उनको रेस्ट्रिक्टेड रहते एंड पेनफुल रहते, दैट इज व्हाट द मेनिंजाइटिस इज, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेन रहता है फॉल के बाद, बट फिर वो है ना चक्कर खा के गिर जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस स्टेट भी आता है, बट उनको है ना अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बीच वाला स्टेट, दैट इज डिलीरियम स्टेज, उनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, लेकिन उसका डिलीरियम कैसे रहता है ना, अब कुछ भी पूछो उनका डिलीरियम में वो अच्छे अच्छे से सही से आंसर्स देंगे, लेकिन उनको डिलीरियस स्टेट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आईज, आईज में कंजंक्टिवाइटिस रहता है आफ्टर इंजुरी, आफ्टर कफ, आफ्टर एनी क्या बोलते हैं कंप्लेंट, लाइक वायरल हो गया, वायरस वायरल इन्फेक्शन हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, तो उनको कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमनली हो जाता है। फिर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस कैसे रहता है, तो है ना डिसेंट्री बहुत जल्दी लगती है उनको, बेल्चिंग होता है, डकारें बहुत आती है उनको, ठीक है, डकार आएंगी, इरिटेशन आएगा, फाउल प्यूट्रिड एज इफ रोटन एग, मतलब ऐसे सड़ी हुई सी डकार आएगी उनको, है ना ऐसे बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, ऐसे गंदी सी डकार निकालेंगे, आवाज निकालेंगे, उससे बाज भी आएगा, मतलब स्मेल भी आएगा, लेकिन वो ना डकार उनके नाक से भी आएगी, मुंह से भी आएगी, और वो बहुत इरिटेशन आएंगे, और बेल्चिंग एंड वाटर बैशेस भी रहेंगे, यहाँ पे तीखी खट्टी सी मतलब डकार आएगी उनको, ठीक है। तो मैं इनके है ना आपको स्टूल के इंटरवल्स बताती हूँ, मतलब सुबह में अगर डिसेंट्री पास किया है तो वो है ना सुबह में अगर 8 बजे पास किया है इन्होंने डिसेंट्री या फिर स्टूल लूज मोशन उनको हुए हैं, अगर उसके बाद है ना वो डायरेक्टली 3 बजे करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वो एग्जॉस्ट होते रहेंगे उस टाइम पे, जब भी वो स्टूल पास करेंगे इतने एग्जॉस्ट होंगे ना, वो बोलेंगे कि अभी मुझे मरना ही चाहिए, क्योंकि इतने गंदे स्टूल्स हो रहे हैं मुझे पास, इतना गंदा डिसेंट्री है मेरा, तो मैं मर ही जाता हूँ, इतना उनको तकलीफ रहेगा कि है ना दे विल फील वेरी मच एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, ठीक है। उसके बाद उनको है ना कॉन्स्टिपेशन जब रहता है तो उनका है ना रेक्टम इतना लोडेड हो जाता है, मतलब उनको है ना ऐसे बहुत हेवी सा फीलिंग होता है, एंड उसको है ना रिबन लाइक स्टूल्स पास करते हैं वो, रिबन लाइक स्टूल्स मतलब है ना ऐसे लंबे लंबे स्टूल्स रहते हैं, लेकिन है ना वो बहुत पेनफुल भी रहता है उनको पास करते समय, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स में देयर इज सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर एंड प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हिमरेज एंड पर्पुलर कॉम्प्लिकेशंस, सो है ना फीमेल्स में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जब भी है ना पोस्टपार्टम हिमरेज, मतलब है ना जब भी बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद है ना बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, तो है ना दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अर्निका, क्योंकि वहां पे ना ब्रूज लेम्ड फीलिंग रहता है आफ्टर द स्टिचेस, मोस्टली ना जब भी स्टिचेस पड़ते हैं ना तो है ना दैट टाइम वी कैन गिव अर्निका, क्योंकि है ना वहां पे ऐसी फीलिंग भी रहती है, और है ना स्टिचेस सही हो जाते हैं अर्निका और कैलेंडुला के टिंचर्स से, एंड ऐसे भी इंटरनल भी दे सकते हैं आप, ठीक है। रिटेंशन एंड इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, मतलब है ना कैसे रहता है ना कि कैसे
कि जब भी लेबर होता है, लेबर पेन में से जाके जब भी डिलीवरी होती है तो है ना उस टाइम पे हम लोग प्रेशर बहुत देते हैं। ब्लैडर पे प्रेशर आता है, रेक्टम पे प्रेशर आता है, ऐसे दो इस पे प्रेशर आता है। अल्टीमेटली यूट्रस पे डालते समय तो है ना दैट टाइम देयर विल बी वेरी मच ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन विल बी देयर वाइल मतलब पुटिंग प्रेशर। सो है ना उसके बाद भी डिलीवरी के बाद भी है ना वो मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए रहते, उनको है ना स्ट्रेंथ नहीं रहती उसकी। तो वो स्ट्रेंथ रीगेन स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग अर्निका दे सकते हैं पेशेंट्स को। एक तो अर्निका के पैचेस हम लोग दे सकते हैं पैड में लगा के, वहां पे उस जगह पे लगाने के लिए, मतलब फीमेल को पहनने के लिए हम लोग दे सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे ही अर्निका इंटरनल भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर सिट्स बाथ भी दे सकते हैं। अर्निका के मदर टिंचर का सिट्स बाथ देके देखो, विद कैलेंडुला मदर टिंचर बेस्ट है भाई, बेस्ट है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। बिकॉज आई हैव गिवन टू माई फैमिली मेंबर्स एंड दे आर लाइक टोल्ड मी द वंडर्स। ओके, एक्सट्रीमिटीज। सो एक्सट्रीमिटीज गाउट और रोमेटिक पेशेंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है और उनको डर लगता है कि है ना, मतलब एक पेशेंट है मेरे पास, उनको है ना गाउट में ना इतना बड़ा उनका है ना मेलियोलस सूजा हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है। ग्रेट टो उनका है ना ऐसा शेप है, मैं है ना शायद अगर पिक्चर मिलेगा ना मुझे तो, नहीं यार नहीं है पिक्चर, बट ठीक है फिर भी मैं उनके फैमिली मेंबर से है ना दूंगी निकाल के, ठीक है। तो है ना वहां पे उनके ना गाउट का जो शेप है, वो जो लेग का उनका शेप है ना बहुत बिगड़ गया है, ठीक है। तो वो वाला शेप है ना मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो शेप में अगर अर्निका दे देंगे आप लोग तो उनको क्या रहता है ना, टच करते में बहुत पेन रहेगा, टच वो मतलब सहन ही नहीं कर पाएंगे। और है ना उसके बाद उनको ना इतना ज्यादा वहां पे ना स्टिंजिंग पेन रहता है ना कि मत टच करो प्लीज, ये बहुत हॉट है एंड ये बहुत दर्द कर रहा है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। दिस इज द रूमेटिक एंड द गाउटी पेन एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द अर्निका 200 पोटेंसी। जो ये वाले दो पोटेंसीज है, एक श्वाबे का है एक एसबीएल का है, तो ये अर्निका के 200 पोटेंसी दे सकते हैं। उसके ऊपर से बेलाडोना पैच दे सकते हैं आप गाउट के पेशेंट्स को लगाने के लिए बाहर से। एंड क्योंकि वो हॉट है एंड उसके बाद स्वेलिंग है तो वो कम हो जाएगी बेलाडोना पैच से, ठीक है। उसके बाद ना रस्टॉक्स, रूटा और अर्निका, ऐसा है ना 2 ड्राम बॉटल लेने की, उसमें ना ये 200 की ईच पोटेंसी, रूटा की 200, रस्टॉक्स की 200, अर्निका की 200 ईच पोटेंसी। एक ही बॉटल में आप है ना 3-3 बूंद डाल के वो ना शेक करके, वो डाइल्यूट करके, मतलब वो शेक करके वो जो है ना आप बनाओगे 2 ड्राम बॉटल में, तो वो मेडिसिन आप उस पेशेंट को दे देना। हर 1 घंटे में 4-4 गोली खाने बोलना फॉर 3 डेज। यू विल सी कि उसके गाउट पेन, उसका जो भी कोई पेन रहेगा ना दैट विल गो। मतलब एक दिन में उसके है ना 7 से 8 डोसेस तो होने ही चाहिए 1-1 घंटे में। नर्वस सिस्टम मैकेनिकल इंजुरीज बहुत रहेगी ब्रेन में। उनको है ना मतलब सिर पे अगर मार लगता है तो उनको रहता है, तकलीफ होती है। उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशंस फ्रॉम द बॉवेल्स एंड ब्लैडर्स, मतलब है ना गैसेस भी बहुत ज्यादा पासेस होते हैं इनके। फिर हिमोरेज में भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, एब्जॉर्प्शन में ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस रहता है अर्निका के पेशेंट्स को, ठीक है। देन फीवर, अभी इसका फीवर कैसे रहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि है ना अपर बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा हॉट रहते हैं, हीट रहती है, तो फीवर में भी अपर बॉडी में बहुत ज्यादा फीवर रहेगा, लोअर बॉडी विल बी नॉर्मल या फिर कोल्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट। देन फेस और हेड बहुत ज्यादा हॉट रहेगा, बाकी लेग्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज विल बी कोल्ड, ठीक है। फिर इनका आता है इंजरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंजरीज में बैड इफेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा वर्क या फिर ओवर एक्सर्शन, ओवर वर्क, ठीक है। तो है ना जब भी लेबर लोग आते हैं दिन भर काम करके थके हारे आते हैं, तो उनको है ना अगर अर्निका का डोज दे दोगे आप, या फिर है ना उनको नेल जब भी लगता है तो आप लेडम पाल देते हो या फिर हाइपेरिकम दे देते हो, उसके साथ अगर आप अर्निका का भी डोज दे दोगे तो वो बहुत वंडर्स करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। फ्रैक्चर के पेशेंट्स में भी आप अर्निका दे सकते हो, सिम्फाइटम, अर्निका, कैलकेरिया कार्ब, ये 3 रेमेडीज फ्रैक्चर के पेशेंट्स को अगर दे दी तो उनका फ्रैक्चर बहुत अच्छे से हील हो सकता है। उसके बाद ना अर्निका हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा काम करता है, लाइक दिस इज 6C, अर्निका मॉन्टेना 6C। तो दिस यू हैव टू गिव इट लाइक इन 2 ड्राम बॉटल में 3 बूंद डालने, 3 बूंद डालने, और उनको है ना 1 महीने के लिए देना है। सुबह में 3 गोली, दोपहर में 3 गोली, रात को 3 गोली, बस। यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज। नेट्रोमूर में जितना चेंजेस दिखता है, नेट्रोमूर का जितना इफेक्ट रहता है, उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट आपको अर्निका मॉन्टेना का मिलेगा। उसके बाद आप अर्निका का मदर टिंचर दे सकते हो,
बालों में लगाने के लिए, और है ना जहाँ पे भी लगा है सिट्स बाथ के लिए दे सकते हो, जहाँ पे भी लगा है तो वो वॉश के लिए दे सकते हो, कैलेंडुला के साथ मिक्स करके दे सकते हो। हाइपेरिकम, कैलेंडुला और अर्निका का अगर मदर टिंचर आप लोग मिक्स करके किसी पेशेंट को देते हो, दैट विल बी गिविंग यू द वंडर्स। कैलेंडुला का सिट्स बाथ जैसे देते हैं वैसे ही अर्निका का सिट्स बाथ भी देते हैं, इट विल रियली कॉज अ वंडर। ठीक है, उसके बाद इंजुरीज में हम लोग देखते हैं, बैक टू द इंजुरी, ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट इंजुरी बहुत सारी रहती है, तो अर्निका का पेशेंट बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है। फिर शॉक और इंजुरी, कंकशंस, कंट्यूजन्स, लैसरेशंस नहीं लेकिन कंकशन और कंट्यूजन्स में हम लोग दे सकते हैं, मतलब ब्लो, हिट, ऐसे मराठी में हम लोग बोलेंगे मुक्का मार लगने। मतलब क्या होता है ना, जब भी हम लोग गाड़ी से गिर जाते हैं, कहीं से भी गिर जाते हैं, हिट हो जाता है, कुछ भी चीज हमारे ऊपर ऐसे थोड़ी भी लग जाती है ब्लो, तो ना उसमें अर्निका बहुत अच्छे से काम करता है, उसके ब्रूजिंग चली जाती है अर्निका से। ठीक है, फिर स्किन में अगर छोटे छोटे पिंपल्स हो गए, बहुत सारे पिंपल्स है, एक पिंपल चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया, तो ऐसे वाले पिंपल्स जो रिपीटेटिव पिंपल्स रहते हैं, दोज आर वेरी पेनफुल एंड गिविंग यू द ब्रूज्ड एंड अगली फीलिंग, और या फिर अगली लुक भी देता है, तो अर्निका यू कैन गिव देम। ओके, फिर मोडालिटीज, एग्रीवेटिंग मोडालिटीज एट रेस्ट एंड लाइंग डाउन एंड फ्रॉम वाइन। जैसे लाइंग डाउन क्यों, क्योंकि है ना एवरी सरफेस सीम्स टू बी हार्ड। ठीक है, तो वो एक है। फिर एमुलेटिंग मोडालिटीज फ्रॉम मोशन। ठीक है, मोशन में एमुलरेशन बहुत अच्छे से मिलता है उनको, और कॉन्टेक्ट से। फिर अर्निका का है ना बहुत सारे यूजेस रहता है फॉर हेयर फॉल, आई टेल यू, हेयर फॉल में शैम्पू मिलता है अर्निका का, उसके बाद ऑयल मिलता है, उसके बाद मदर टिंचर भी आप दे सकते हो, तूजा, कैलेंडुला, अर्निका का सीड्स बाथ दे सकते हो आप। और है ना अर्निका जब भी है ना स्टिचेस पड़ जाते हैं तो है ना कैलेंडुला का स्वैप देके आप है ना अर्निका का स्वैप भी दे सकते हो। सो दिस इज व्हाट द अर्निका रेमेडी इज। ये रेमेडी मैंने एलन कीनोट से आपको सिखाई है। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज टुडेज लेक्चर ऑन अर्निका मोंटाना। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, and if do, then do consider subscribing to my channel. Till then, bye.